गुड मॉर्निंग बच्चों इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। और बच्चों ये मेरा इसका आज का 11वां वीडियो है। ठीक है बच्चों आज के वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा लॉरेंज फोर्स के बारे में। बच्चों लॉरेंज फोर्स वो फोर्स होता है जब हमारा मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिकल फोर्स दोनों ही फोर्स एक साथ किसी चार्ज पार्टिकल पे लगता है तो इस फोर्स को हम लॉरेंज फोर्स कहते हैं। ठीक है बच्चों मेरे को एक खूबसूरत सा चैनल मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया है जिसका नाम इसे रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। ठीक है तो बच्चों ज्यादा बातें न करते हुए मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे मैं पापा आपको पढ़ाएंगे, तो मैं पीछे आती हूँ, मैं पापा आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों हेडिंग डालिए लॉरेंज फोर्स एंड वेलोसिटी सेलेक्टर। ठीक है बच्चों, लॉरेंज फोर्स एंड वेलोसिटी सेलेक्टर। लॉरेंज फोर्स एंड वेलोसिटी सेलेक्टर। ठीक है बच्चों आज का जो टॉपिक है हमारा वो है लॉरेंज फोर्स पर। और लॉरेंज फोर्स के कंसेप्ट को यूज करके एक इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है जिसको बोलते हैं हम वेलोसिटी सेलेक्टर। वेलोसिटी सेलेक्टर क्या होता है पहले मैं आपको बता दूं, फिर बात इसकी स्टार्ट करते हैं। बच्चों वेलोसिटी सेलेक्टर क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए हमें एक चार्ज निकालना है, चाहे इलेक्ट्रॉन निकालना हो, चाहे प्रोटॉन निकालना हो, चाहे अल्फा पार्टिकल जो है उसको किसी के ऊपर बम्बार्डिंग करना है। बम्बार्डिंग का कंसेप्ट आप पढ़ोगे एटम के चैप्टर में और पढ़ोगे रेडियो एक्टिविटी वाले चैप्टर में। ठीक है, वहां क्या होता है कि न्यूक्लियस के ऊपर हम कोई पार्टिकल आयन चार्ज पार्टिकल बम्बार्डिंग करते हैं। ठीक है, तो बच्चों उसमें हमारा क्या होता है कि अगर हमको एक पर्टिकुलर वेलोसिटी का जो है चार्ज चाहिए, चार्ज कोई इतना बड़ा तो है नहीं कि मोटर की गाड़ी तो है नहीं कि हम सेलेक्ट कर लेंगे, चार्ज तो स्पॉन्टेनियसली निकलता है और अपनी वेलोसिटी से निकलता है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो है वेलोसिटी बिल्कुल फिक्स हो, जैसा हम चाह रहे हैं वैसा हो, तो बच्चों इस वेलोसिटी सेलेक्टर को हम यूज करते हैं। ठीक है, और बच्चों वो कैसे बनता है हमारा, वो बनता है हमारा लॉरेंज फोर्स के कंसेप्ट को यूज करके। तो बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा लॉरेंज फोर्स क्या होता है। ठीक है बच्चों सबसे पहले हमने चैप्टर पढ़ा वो पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, और फिर बच्चों उसके बाद हमने चैप्टर पढ़ा मैग्नेटिज्म का, जो कि अभी ये चल रहा है। ठीक है, मैग्नेटिज्म का चैप्टर चल रहा है। अब बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिकल फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रिकल फोर्स हमने पढ़ा था। और बच्चों इसके बाद जो आया हमारा, इसके बाद हमने पढ़ा मैग्नेटिज्म में वो लगा हमारा मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स, ये दो फोर्स हमने इसमें पढ़े बच्चों। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल फोर्स हमारा किसके ऊपर लगता है, वो बच्चों हमारे पास चार्ज के ऊपर लगता है। जब चार्ज हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड में होता है। ठीक है, जब चार्ज हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड में होता है। और बच्चों मैग्नेटिक फोर्स भी हमारा किसके ऊपर लगता है, वो लगता है हमारा चार्ज के ऊपर। और जब चार्ज हमारा एक मैग्नेटिक फील्ड में होता है। ठीक है, इतना तो आप पढ़ चुके हो। ठीक बच्चों इसमें और इसमें सिर्फ एक अंतर होता है कि चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, चाहे हमारा चार्ज रेस्ट पे हो चाहे मूव कर रहा हो। ठीक है, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स तब लगता है चार्ज के ऊपर जब चार्ज हमारा क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ मूविंग कंडीशन में हो। ठीक है, चार्ज मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड में तभी उसके ऊपर जो है हमारा जो है मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। ठीक है, यहां तक आप पढ़ चुके हो। अब देखिए क्या होता है, सपोज करिए कि हमारे पास एक ऐसा रीजन है। ठीक है, एक ऐसा रीजन है जहां पर बच्चों हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड भी है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड भी है एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड भी है। ठीक है, दोनों फील्ड हमारे पास प्रेजेंट है। ठीक है, दोनों फील्ड हमारे पास प्रेजेंट है। अब बच्चों क्या होता है, इसमें दोनों फील्ड प्रेजेंट होने के बाद सपोज करिए कोई चार्ज यहां पर आता है। ठीक है, चार्ज आता है, चाहे वो रेस्ट में है चाहे मूविंग कंडीशन में हो,
तो बच्चों उसके ऊपर क्या होता है, अगर चार्ज हमारा मूविंग कंडीशन में हो तो उसके ऊपर बच्चों हमारा मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा, ठीक है, प्लस इलेक्ट्रिकल फोर्स भी लगेगा, ठीक है, इलेक्ट्रिकल फोर्स भी लगेगा। इस चीज को नोट कर लिए। और बच्चों क्या होता है, जब हमारा किसी ऐसे जगह पे जहां मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिकल फील्ड दोनों प्रेजेंट हो और मूविंग चार्ज के ऊपर हमारा जो है दोनों तरीके का फोर्स लग रहा हो, इलेक्ट्रिकल फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, तो बच्चों इस फोर्स को हम कहते हैं लॉरेंज फोर्स, ठीक है, इस फोर्स को फिर हम कहते हैं लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स क्या होता है बच्चों, सिंपल सी बात है, वो होता है फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फील्ड प्लस फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। इसको आप नोट कर लीजिए, ये हमारा कहलाता है लॉरेंज फोर्स, ठीक है। ये बात हमारी हो गई पूरी लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स को नया फोर्स नहीं है बच्चों, दोनों फोर्स को मिला करके सम करके जो फोर्स हमारा बनता है उसको हम लॉरेंज फोर्स कहते हैं, ठीक। चलिए अब बच्चों चलिए बात करते हैं थोड़ा सा इसका फार्मूले की स्टाइल में, ठीक है, फार्मूले की स्टाइल में हम इस पे लिखते हैं। तो आपको लॉरेंज फोर्स तो समझ में आ गया होगा, ठीक। अब देखिए सपोज करिए हमारे पास लॉरेंज फोर्स लग रहा है, ठीक, लॉरेंज फोर्स लग रहा है, हमने इसको एफ एल लिखा, वो क्या हुआ हमारा एफ इलेक्ट्रिकल प्लस एफ मैग्नेटिज्म, इस तरीके से आया। सपोज करिए बच्चों कोई हमारा जो है फोर्स इलेक्ट्रिकल किसी चार्ज क्यू पे ऊपर लग रहा है, वो बच्चों हमारा क्यू ई लग रहा है, और ये चार्ज हमारा वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इसके ऊपर हमारा जो है मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, वो लगेगा बच्चों हमारा क्यू वी क्रॉस बी, इस तरीके से लगेगा, ठीक है। तो बच्चों टोटल हमारे पास जो लॉरेंज फोर्स होगा हमारा, वो होगा बच्चों हमारा क्यू ई, या हम इस तरीके से लिखें एफ ई प्लस एफ एम, मतलब इलेक्ट्रिकल फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स, इस तरीके से। तो बच्चों देखिए क्या होता है, ये होता है हमारा क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी, ठीक है, इस तरीके से आ गया बच्चों, ये हमारा हो गया लॉरेंज फोर्स। और बच्चों हम इसको ऐसे लिखते हैं क्यू ई प्लस क्यू वी बी साइन थीटा। इन दोनों ही फोर्सेस के बारे में आप जो है ढंग से पढ़, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, इन दोनों फोर्सेस को अलग अलग तरीके से यूज करके, ठीक है, अलग अलग तरीके से जो है रख करके डिफरेंट तरीके की कंडीशन बनती है। जैसे बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा कि हमारा जो इलेक्ट्रिकल फील्ड ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, अधिकतर बच्चे भूल जाते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड भी हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। और बच्चों फोर्स भी हमारा क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि वेक्टर होने की वजह से बच्चों इसके डायरेक्शन का हमारे जो है रिजल्ट पे फर्क पड़ेगा। सवाल यहां पे पैदा ये होता है कि जब हम किसी चार्ज को मूव करा रहे हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में, तो यहां पर एक बात डिपेंड करती है, हमारा जो रिजल्ट है वो इस बात पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो है डायरेक्शन क्या है। अगर हमें डायरेक्शन नहीं पता तो हमारे पास जो है दिक्कत होगी, ठीक है। इसलिए डायरेक्शन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है बच्चों। तो आइए अब जो है हम आपसे दो केसेस की बात करेंगे, इसमें केसेस बहुत से बनते हैं बच्चों। पहला केस होगा जिसमें हमारा जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सेम डायरेक्शन में होगा, ठीक है, सेम डायरेक्शन में होगा। और इसमें एक चार्ज क्यू हमारा जो है वो पहले रेस्ट पे है, फिर मूव कर रहा है, ठीक है, और कैसे मूव कर रहा है इसकी बात करेंगे। और दूसरा बच्चों हमारा बनेगा इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, ठीक है, क्या है, परपेंडिकुलर है। और बच्चों क्या होता है कि चार्ज एक आता है Q, ठीक है, और वो इन दोनों के ही परपेंडिकुलर होता है। जो Q होता है वो होता है, Q जो है वो v वेलोसिटी से मूव करता है, और वेलोसिटी जो होती है वो कुछ ऐसी होती है कि वो हमारी इलेक्ट्रिकल वेलोसिटी जो होती है चार्ज की, ठीक है, चार्ज की जो वेलोसिटी है वो बच्चों हमारी इलेक्ट्रिकल फील्ड के भी परपेंडिकुलर होती है
और वेलोसिटी हमारी जो है मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होती है। ठीक है बच्चों, ये हमारी कंडीशन ऐसे बनती है। और बच्चों यही केस हमारा होता है, ये वाला केस हमारा इंपॉर्टेंट है, और यही वाला केस हमारा बनता है वेलोसिटी सेलेक्टर का। ठीक है, यही केस हमारा बनता है वेलोसिटी सेलेक्टर का। इसमें क्या होता है कि जैसे एक चार्ज हमने निकाला, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या अल्फा पार्टिकल हमने कहीं से निकाला, और उसकी जो वेलोसिटी हम चाहते हैं वो वेलोसिटी हम जो है पा लेंगे अपने लिए। यही इसका काम है बच्चों। ये लास्ट में पढ़ाऊंगा, पहले ये पढ़ाता हूं, तब आपका वो कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों हमारा पहला है कि ई और बी यानी इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है और चार्ज उसमें आ रहा है। तो देखिए बच्चों हमारा क्या होता है, क्या कंडीशन बनती है। देखिए हर एक कंडीशन को आपको एनालाइज करना पड़ेगा। जो कुछ भी आपने अब तक जो है सेकेंड ईयर के फिजिक्स में पढ़ रखा है उसको याद करते हुए अप्लाई करना पड़ेगा, तभी आप कर पाओगे, वरना आपको होगी दिक्कत। ठीक है, तो देखिए क्या होगा हमारे पास। देखिए इस तरीके से इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है और एक ही डायरेक्शन में है। ठीक है, देखिए ये हमारे पास एक कंडीशन बनी। ठीक है, क्या हुआ, यहां पर इलेक्ट्रिकल फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है और बच्चों मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है। अब क्या हुआ कि इसके अंदर एक हमने पॉजिटिव चार्ज रख दिया जिसका मैग्नीट्यूड है Q, और ये चार्ज है बच्चों हमारे पास रेस्ट पे। ठीक है, ये चार्ज रेस्ट पे है। अब बच्चों जब ये चार्ज रेस्ट पे है तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, वो होगा इलेक्ट्रिकल फील्ड फोर्स, इसको हम Fe लिखेंगे, और वो होगा हमारा QE, इस तरीके से होगा। ठीक है, और बच्चों यहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो मैग्नेटिक फील्ड में हमारी मैग्नेटिक फील्ड भी लग रही है, मैग्नेटिक फोर्स भी लगना चाहिए, लेकिन चूंकि यहां पर चार्ज हमारा रेस्ट में है यानी कि वेलोसिटी 0 है, और बच्चों मैग्नेटिक फोर्स होता है वो होता है QVB sin थीटा। अब V 0 है तो यहां पर फोर्स हो गया 0। ठीक है, फोर्स हो गया 0। ठीक, स्टार्टिंग में ये हुआ, स्टार्टिंग में जब हमारा टाइम टू जो है स्टार्टिंग में हमारा एट द t इक्वल टू 0 हमारा मैग्नेटिक फोर्स 0 है। ये आगे बात। अब बच्चों देखिए ये क्या हुआ, इसके ऊपर सिर्फ इलेक्ट्रिकल फोर्स लग रही, किस डायरेक्शन में लगेगी, इस डायरेक्शन में लगेगी। इसके कारण क्या होगा कि ये मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है, इसके कारण क्या होगा कि ये चार्ज मूव करना शुरू कर देगा। तो बच्चों चार्ज मूव करेगा तो देखिए क्या होगा, F जो लगा था हमारा, ठीक है, देखिए हमने यहां पे लिखा था F इक्वल टू QE, तो देखिए क्या हुआ, FE इक्वल टू QE, इस तरीके से आया। F को यदि हम लिखें MA, ठीक है, तो हो जाएगा QE, और बच्चों यहां पर एक हमको एक्सीलरेशन मिल जाएगा, x डायरेक्शन में मिल जाएगा, वो होगा QE डिवाइडेड बाई M। क्या हुआ, जो चार्ज स्टार्टिंग में रेस्ट पे रखा हुआ था उसके ऊपर एक एक्सीलरेशन लगने लगा x की डायरेक्शन में, और ये चार्ज मूव कर जाएगा। तो बच्चों सपोज करिए आफ्टर टाइम t क्या हुआ कि इसको हम लगाएंगे v बराबर u प्लस AT का कंसेप्ट। तो v हमारा कुछ हमको मिलेगा और u हमारा है 0 क्योंकि स्टार्टिंग में रेस्ट पे है, तो हम यहाँ लिखेंगे 0, और यहाँ पे a लिखेंगे तो हो जाएगा QE डिवाइडेड बाई M इंटू टी, यानी आफ्टर टाइम जो है इस चार्ज की वेलोसिटी एक हमें इस तरीके से मिल जाएगी। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक, अब बच्चों क्या होता है, ये मूव करने लगेगा आगे। ठीक, अब देखिए क्या हुआ, स्टार्टिंग में हमारा V 0 था, लेकिन थोड़े समय के बाद V आ गया, तो क्या अब यहाँ पे फोर्स मैग्नेटिक लगेगा। तो बच्चों देखते हैं, V की वैल्यू हो गई। अब बच्चों यहाँ पे Q की वैल्यू पता है, V की वैल्यू पता है, B की वैल्यू पता है, लेकिन अब थीटा देखते हैं। तो थीटा देखिए बच्चों हमारे पास यहाँ पे 0 है। क्यों, देखिए वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे है, ठीक है, वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे है और B का भी ऐसे है, तो दोनों के बीच में हमारा एंगल 0 है। तो बच्चों फिर एक बार हमारा क्या हुआ, ये हमारा फोर्स 0 होगा, यानी कि जब हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों जो है पैरेलल होता है, एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में होता है, और एक चार्ज रेस्ट पे रखता है, तो चार्ज के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक हमारा जो है फोर्स लगता है, वो लगता है इलेक्ट्रिकल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता है। ठीक है, यहां पर बच्चों ये बात आ गई। और आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था कि जब हमारा कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल चलता है तो उसके ऊपर कोई फोर्स मैग्नेटिक का नहीं लगता है। ठीक है, इसको पूरा नोट कर लीजिए, ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, मैग्नेटिक फोर्स कब लगता है,
ठीक है, सवाल पैदा ये होता है कि मैग्नेटिक फोर्स कब लगता है, जब हमारा जो है परपेंडिकुलर होता है, क्या वेलोसिटी का जो है हमारा जो है डायरेक्शन परपेंडिकुलर होता है, किसके परपेंडिकुलर होता है, हमारा जो है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। चलिए अब उस केस को हम यहाँ कंसीडर करते हैं और देखते हैं कि हमारा क्या निकल के यहाँ पे आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या हुआ, ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है, और बच्चों ये हमारे पास ये चार्ज रखा है इस तरीके से, लेकिन इस बार ये चार्ज रेस्ट में ना हो करके ये जो है हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा है v वेलोसिटी से। इसकी इनिशियल वेलोसिटी चार्ज की है वो है v वेलोसिटी, ऐसे लिखते हैं इसको, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ चार्ज, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ चार्ज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज v, ऐसा हमने यहां पे सपोज किया। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या होता है। ठीक, अब देखिए यहां पर क्या होता है कि देखिए हमारे पास दो फोर्स लगेंगे। एक फोर्स होगा बच्चों हमारे पास F बराबर QE, इस तरीके से लगेगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स होगा बच्चों। इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन ऐसे होगा, इसके कारण ये ऐसे भागेगा। ठीक है, और देखिए क्या होता है इसके बाद क्या होता है, इसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, और मैग्नेटिक फोर्स हमारा देखिए क्या लिखता है, वो लगता है QVB sin थीटा। याद क्या बच्चों, यहाँ पे थीटा है 90, ठीक है, थीटा है 90। तो बच्चों देखिए क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा sin 90, हम यहाँ करेंगे, इसे हमने कर दिया यहाँ पे sin 90, तो ये जाएगा 1, तो हमारा आ गया QVB और ये आ गया FM इस तरीके से। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से हमारे पास आ गया कि हमारे पास अब जब हमारा जो है चार्ज परपेंडिकुलर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो हमारा इसके ऊपर, इस चार्ज के ऊपर दोनों तरीके के फोर्स अब लगने लगे। एक तो लगा F बराबर QE जो कि इस डायरेक्शन में लगेगा, F इलेक्ट्रिकल जो कि QE है वो इस डायरेक्शन में लगेगा। सवाल यहाँ पे पैदा ये होता है कि हमारा जो है ये वाला जो है कौन सा मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमारा इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या हुआ, हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने का तरीका जो मैंने आपको बताया था वो ये था कि वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट यूज करिए सबसे v क्रॉस b। ठीक है, राइट हैंड से आपके v क्रॉस b, तो अपने जो है फिंगर्स को v के क्रॉस में डायरेक्शन में रखेंगे और b के डायरेक्शन में इसको मोड़ देंगे, तो हमारा फोर्स अंदर की ओर लग रहा है। क्या हुआ कि फोर्स हमारा जो है अंदर की ओर लग रहा है और एक फोर्स इसके ऊपर इस तरीके से लग रहा है। ठीक है, तो देखिए क्या होगा कि अंदर की ओर फोर्स लगने के कारण ये हमारा एक सर्कुलर मोशन पे इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, देखिए बड़े ध्यान से देखिएगा, हमारा क्या हुआ कि v क्रॉस b सर्कुलर मोशन के अंदर हमारा इस तरीके से लग रहा है, और बच्चों ये हमारा जो है अंदर क्यों लग रहा है, तो ये इसको अंदर खींचेगा और ये हमारा इधर खींचेगा, तो ये हमारा ऐसे ऐसे करके जो है मूव करने लगेगा। ये देखिए ऐसे फिर ऐसे करके इधर बढ़ता हुआ ये चल देगा। ठीक है, ये इधर बढ़ता हुआ इस तरीके से चल देगा और यही इसका पाथ होगा। ठीक है, अब देखिए समय के साथ क्या होगा कि इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, तो बच्चों इस डायरेक्शन में जो पिच होगा उसका वो हमारा बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, चार्ज हमारा जो है वो हमारा जो है एक जो है v क्रॉस b, v देखिए फिर से देखते हैं, गलत हल्का सा मैं आपको पिक्चर क्लियर कर दूं यानी। ठीक है, किस तरीके से होगा, ये देखिए हो गया, v ऊपर की ओर है, फोर्स इधर लगेगा, तो क्या होगा, ये ऐसे घूमेगा, ये ऐसे घूमेगा, तो ऐसे 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 चलेगा, प्लस ये फोर्स इसको इधर ले जाएगा। ठीक है, देखिए सर्कुलर मोशन पे ये ऐसे आएगा। ठीक है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले पिक्चर बनाई थी, सही नहीं बनी थी। देखिए क्या होगा, फोर्स अंदर की ओर लग रही है, वेलोसिटी इधर है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये सर्कुलर मोशन पे आएगा, प्लस ये इलेक्ट्रिकल फोर्स है, ये इसको आगे बढ़ाएगा। तो बच्चों होगा क्या एक्चुअल में, ये हमारा ऐसे ऐसे चलेगा। ठीक है, ये हमारा ऐसे ऐसे चलते हुए आगे बढ़ जाएगा। ठीक, ये हमारा इस तरीके से आगे बढ़ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या होगा, फिर वही बात आएगी, क्या बात आएगी कि हम इसका रेडियस निकालेंगे। ठीक है, तो रेडियस हमारा क्या होगा, देखिए सर्कुलर मोशन पे आया तो आ गया mv² बाई
आर, ये हमारा आ गया, क्या हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स हमें किसके कारण मिल रहा है, इसके कारण मिल रहा है। तो बच्चों ये हो गया हमारा क्यू वी बी, ऐसे निकाल लिया, वी से वी कट गया, तो हमारा जो रेडियस आया वो आया एम वी बटे क्यू। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, इसमें इस डायरेक्शन में भी फोर्स लग रहा है, बात तो समझिएगा, इसमें इस चार्ज पे इस डायरेक्शन में भी फोर्स लग रहा है और सर्कुलर मोशन के लिए भी फोर्स लग रहा है। तो बच्चों इसका एक पिच होगा, ठीक है, पिच होगा। तो बच्चों हम टाइम पीरियड यहां निकालेंगे, तो टाइम पीरियड क्या होगा, वो होगा 2πr/QB, इस तरीके से आएगा। और इसकी जो वैल्यू आएगी बच्चों, वो आएगी हमारी 2πm/QB, ठीक है, 2πr/V होगा और इसकी वैल्यू आएगी 2πm/QB, ये आप जानते हो बहुत अच्छी तरीके से। अब बच्चों इसकी पिच आएगी, ठीक है, देखिए इसके बाद इसकी आएगी पिच। तो देखिए पिच क्या थी हमारी, वो थी Vx × T। अब बच्चों Vx यहाँ पे देखिए, यहाँ पे Vx इंक्रीज करता हुआ है। क्यों इंक्रीज है, क्योंकि इस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिकल फोर्स लग रहा है और इलेक्ट्रिकल फोर्स इस डायरेक्शन में हमारी वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो पिच हमारी जो है यहाँ पे इंक्रीज होगी, यहाँ कुछ और होगी, यहाँ और बढ़ जाएगी, यहाँ और बढ़ जाएगी, बढ़ती जाएगी, हर स्टेप पे हमारी पिच बढ़ेगी, ठीक है। देखिए यहां से अगर हम Vx निकालेंगे, ठीक है, जैसे ये लग रहा है हमारे पास F = QE, तो बच्चों यहाँ पर एक एक्सीलरेशन लगेगा और वो होगा हमारा पास QE/m, ठीक है। अब इस एक्सीलरेशन की वजह से x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी वो होगी बच्चों axt, ठीक है, वो देखिए t टाइम के बाद axt हो जाएगी वेलोसिटी, ठीक है। ये टाइम अलग है, ये टाइम है कोई भी टाइम, और ये वाला टाइम है टाइम पीरियड वाला टाइम, ठीक है, दोनों हो गया। तो बच्चों यहां पर हमारी पिच जो है वो हो जाएगी axt × कैपिटल T, जहां पे ax हमारा ये है QE/m × T, ये हमारा पिच होगा जो कि कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीज होता चला जाएगा। इसको पूरा आप नोट कर लीजिए। जिस किसी को भी पिछले वीडियोस जिसने ढंग से दे रखे हैं और जिसको कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर है, उसको बात समझ में आ गई होगी। जिसने ना देखा हो पिछले वीडियोस जिसमें हेलिकल पाथ और जो है मोशन, सर्कुलर मोशन ऑफ ए चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड बताया गया है, ठीक है। अब बच्चों देखिए इसमें एक केस और बनता है, तीसरा केस। अब हम उस केस को देखेंगे। अभी तो हमने देखा कि हमारा जो है 0 एंगल पे था और जो है परपेंडिकुलर था। अब मान लीजिए वही चीज जो है हमारी आती है एक तीसरे फॉर्म में। तीसरे फॉर्म में कैसे आती है बच्चों, देखिए ये हमारी हो गई इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड, जो कि हमारी जो है एक दूसरे के पैरेलल है इस तरीके से, ठीक है। ये हुई इलेक्ट्रिकल फील्ड और ये हुई मैग्नेटिक फील्ड, एक दूसरे के पैरेलल है। और बच्चों ये एक चार्ज है, ठीक है। अभी तक हमने पहले दिखाया कि वो इधर जा रहा है, फिर हमने बताया कि वो इधर जा रहा है। बच्चों अब हम एक तीसरा और जनरल केस लेते हैं जिसमें ना वो इधर जा रहा है ना उधर जा रहा है, ठीक है। वो हमारा जो है यहां से थीटा एंगल बना के इधर जा रहा है, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना करके इधर जा रहा है v वेलोसिटी से। ये तीसरा और इसका लास्ट केस है और इसमें आपको सोचना पड़ेगा, केसेस इसमें बहुत बन जाएंगे, ठीक है, ठीक। तो इसको देखते हैं बच्चों। इसको बताने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूं कि आपको मेरे चैनल पे कोई भी टॉपिक देखना हो, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे मैथ का हो, तो आप क्या करिए, टॉपिक का नाम डाल दीजिए, ठीक है। टॉपिक का नाम डाल दीजिए और साथ में मेरा नाम डाल दीजिए आदर्श अग्रवाल / करके, ठीक है। वीडियो आपके सामने आ जाएगा। जैसे सपोज करिए कि आप जो हो फर्स्ट ईयर में हो और आपको पढ़ना है रिलेटिव वेलोसिटी, तो आप करिए रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी। और बच्चों यहां डाल दीजिए आदर्श अग्रवाल, ठीक है, आदर्श अग्रवाल। जैसे आपको पढ़ना है एटम के बारे में, ठीक है, एटम या रेडियो एक्टिविटी के बारे में, तो आप डालिए रेडियो एक्टिविटी है और आदर्श अग्रवाल। आपके सामने वो वीडियो आ जाएगा, आप उसको देख लेंगे, आपको काफी कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ठीक। अब बच्चों चलिए इस केस को हम जो है कंसीडर करते हैं आगे, ठीक। अब देखिए क्या हुआ बच्चों, यहां पर क्या होगा, यहां पर देखिए इस वेलोसिटी के हमको दो कंपोनेंट मिलेंगे। एक मिलेगा v पैरेलल जो कि होगा हमारा v cos थीटा, और दूसरा होगा बच्चों इस तरीके से, ये होगा v परपेंडिकुलर जो कि होगा हमारा v sin थीटा। और हमको अब इसमें कुछ नहीं करना है बच्चों,
अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको इस डायरेक्शन वाला बताया था, वो इसमें लगा देंगे, और ऊपर वाला बताया था वो उसमें लगा देंगे, हमारा निकल आएगा। ठीक है, हमारा क्या होगा, हमारा निकल आएगा। क्या निकल आएगा, हमारा निकल आएगा इसका पाथ क्या होगा, इसके ऊपर फोर्स क्या लगेगी, इसका जो है पिच क्या होगा, इसका रेडियस क्या होगा, सब निकल आएगा। देखिए किस तरीके से, देखिए फोर्स हमारा क्या इसके ऊपर लग रहा है, इलेक्ट्रिकल फोर्स लग रहा है, वो हमारा लग रहा है QE। इसके कारण जो एक्सेलरेशन होगा वो बच्चों क्या होगा, हमारा एक्सेलरेशन होगा वो होगा QE/m। ये देख लीजिए, t टाइम बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगी, देखिए वेलोसिटी t टाइम बाद क्या हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी इतनी है v cos थीटा प्लस axt। ठीक है, ये हो गया। हम यहाँ पे लगा रहे हैं v बराबर u प्लस at वाला फार्मूला लगा रहे हैं, उससे निकालना है। तो देखिए हो गया v cos थीटा प्लस ax हमारा है QE/m इंटू t। ये बच्चों हो गया हमारे पास इस तरीके से। ठीक है, ये हमारी कहानी हो गई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की, यानी पैरेलल टू इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड। अब बच्चों परपेंडिकुलर में आते हैं। तो जब बच्चों परपेंडिकुलर में चलेंगे तो हमारा क्या होगा कि एक फोर्स और लगेगा, वो होगा मैग्नेटिक फोर्स, और वो हमारा निकलेगा QV। ठीक है, QV क्रॉस B, इससे निकालेंगे बच्चों हम। ठीक है, तो देखिएगा QVB साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या होगा, Q तो हमारा Q है, V हमारा V परपेंडिकुलर है जो कि है यहाँ पे V साइन थीटा, और B हमारा B है और एक साइन थीटा और आ गया। तो कुल मिलाकर के हो जाएगा QVB साइन स्क्वायर थीटा। ये फोर्स हमारी लगेगी मैग्नेटिक फील्ड पे, मैग्नेटिक फील्ड के कारण पे। और बच्चों इसके कारण क्या होगा, ये हमारा इस पाथ पे इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से चलेगा। ठीक है, और जब इस तरीके से चलता है बच्चों तो हमारा दो ही चीज हमको फिर निकालनी होती है, एक तो निकालनी होती है रेडियस ऑफ सर्किल और दूसरा टाइम पीरियड ऑफ मोशन। ठीक है, ये दो चीज हम निकालेंगे। हेलिकल पाथ पे है तो फिर इसके बाद हम निकाल देंगे। ठीक है, तो बच्चों देखिए क्या हुआ, रेडियस ऑफ सर्किल निकालेंगे तो आएगा हमारा mv²/r बराबर QVB साइन स्क्वायर थीटा। देखिए ये होगा इस बार। ठीक है, FM ये वाला होगा मैग्नेटिक फोर्स के कारण। ठीक, अब देखिए क्या हुआ, v² से v कट गया। ठीक है, v से v हमारा कट गया, और बच्चों ठीक है, और बच्चों यहां पर जो आएगा वो आएगा mv/r बराबर QB साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो v है, मैं इसको फिर से लिख दूं। ठीक है, इसको फिर से लिख देता हूं। देखिए सर्कुलर मोशन में क्या होता है, सर्कुलर मोशन में होता है कि एक हमारा सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर लगता है और वेलोसिटी इधर रहती है। इस केस में क्या है, वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, वो v साइन थीटा है। तो बच्चों ये होगी हमारी v साइन थीटा, ऐसे यहां पे ये हो जाएगा। अब बच्चों इसी के कारण जो हमारा जो यहाँ पे निकलता है ये v परपेंडिकुलर है, जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो होता है mv परपेंडिकुलर/r, ये होगा। तो बच्चों देखिए यहां पे आएगा mv परपेंडिकुलर/r बराबर QVB बराबर होगा हमारा FM, मतलब मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स देखिए ये निकल के आया, हम इसको यहाँ रखेंगे, और V परपेंडिकुलर भी यहाँ रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा M। ठीक है, M V परपेंडिकुलर हमारा V साइन थीटा, तो आ जाएगा v² साइन स्क्वायर थीटा /r बराबर FM क्या हमारा QVB साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला। ठीक है, ये हमारा आ गया। बच्चों देखिए क्या हुआ, यहां से देखिए हमारा क्या हुआ, साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा गया, v से एक v कटा, तो बच्चों r हमारा आ गया यहाँ पे mv/QE आया रोपीट के वही, इसमें कोई चिंता की बात नहीं। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या हुआ, इसके बाद बच्चों हमारे पास टाइम पीरियड बचता है। तो टाइम पीरियड हमारा निकल चुका है 2πm/QB, यही रहेगा हमारा टाइम पीरियड। जो है रेडियस और वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, ये मैं बता चुका हूं। और बच्चों उसके बाद आएगा पिच, तो पिच की जो वैल्यू होगी, ठीक है, पिच की जो वैल्यू होगी वो होगी बच्चों Vx इंटू टी, और Vx जो आया था हमारा वो ये आया था। तो बच्चों हम यहाँ पे रखेंगे इसको V cos थीटा प्लस
QE डिवाइडेड बाई M इंटू T और T। ठीक है बच्चों, यहां पर जो भी मैंने आपको बताया इसमें कोई एक सिंगल फंडा काम नहीं करता, फॉर्मूला अलग आएगा। आपको हर बार जो है ये देखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है और चार्ज पार्टिकल हमारा किस डायरेक्शन में जा रहा है। इसमें नंबर ऑफ केसेस बन जाएंगे जो कि सारे के सारे सिलेबस में हमारे नहीं है। ये था, इसको मैंने बता दिया। अब बच्चों जो है मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट है हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से और कंपटीशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हर तरीके से इंपॉर्टेंट है, और वो है बच्चों हमारा वेलोसिटी सिलेक्टर। ठीक है, वेलोसिटी सिलेक्टर। अब देखिए हम आपको यहां पर बताने जा रहे हैं वेलोसिटी सिलेक्टर का कंसेप्ट, और कंसेप्ट हमारा जो यूज होगा वो यूज होगा बच्चों इसी का, लॉरेंस फोर्स का कंसेप्ट क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले आप हेडिंग डालिए वेलोसिटी सिलेक्टर। ठीक है, वेलोसिटी सिलेक्टर। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसकी पहली कंडीशन है कि मैग्नेटिक फील्ड होता है एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड दोनों प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये दोनों चीज होता है। दूसरी चीज क्या होती है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के जो है परपेंडिकुलर होता है, दोनों प्रेजेंट होता है और एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। ये बात यहां पे लिखी हुई है। तीसरी बात क्या आती है कि इसमें एक चार्ज पार्टिकल क्यू चार्ज का सपोज करिए v वेलोसिटी से इंटर करता है, तो उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता है, वो इलेक्ट्रिकल फील्ड के भी परपेंडिकुलर होता है और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होता है। बच्चों इतनी बात मैंने आपको बताई है जो इस पे बहुत तरीके से आपको जो है एमसीक्यूज बन सकते हैं। सुन लीजिए, वेलोसिटी सिलेक्टर में क्या होता है, वेलोसिटी सिलेक्टर हमारा लॉरेंस फोर्स के कंसेप्ट पे बेस होता है। मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिकल फील्ड दोनों प्रेजेंट होता है, लेकिन कंडीशन ये है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के एकदम परपेंडिकुलर होता है। बात नंबर एक। बात नंबर दो, वेलोसिटी इलेक्ट्रिकल फील्ड के भी परपेंडिकुलर होती है और वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होती है। किसकी होती है, चार्ज पार्टिकल की। ठीक है, चार्ज पार्टिकल की। अब देखिए ये सब कंडीशन कैसे फुलफिल होती है वो मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ, हमारे पास क्या हुआ, ये देखिए एक प्लेट है और ये एक हमारे पास दूसरी प्लेट है। ठीक, ये देखिए ये पॉजिटिव प्लेट है। ठीक, ये पॉजिटिव प्लेट है और बच्चों ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव प्लेट है इस तरीके से। ठीक, तो बच्चों इसके अंदर एक इलेक्ट्रिकल फील्ड सेटअप हो जाएगा। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन देखिए ऐसे होगा। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से, यहां पर इस तरीके से जो होगा। ठीक, अब देखिए क्या हुआ, यहां पर क्या होगा कि हमको मैग्नेटिक फील्ड लगाना है, वो भी परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिकल फील्ड। देखिए इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड बच्चों हम जो है इस तरीके से लगा देते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड हमने पूरे सिस्टम में कुछ इस तरीके से हमने मैग्नेटिक फील्ड यहां पर ऐसे ऐसे करके लगा दिया। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड हमने इस तरीके से करके लगा दिया। ठीक, अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, इनसाइड द बोर्ड, और ये हमारा जो है वो नीचे की ओर है। देखिए एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए दोनों। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, यहां से हमने एक चार्ज पार्टिकल लिया। ठीक है, चार्ज पार्टिकल हम ले रहे हैं। ठीक, सपोज करिए प्लस की लेते हैं, प्लस चार्ज पार्टिकल लेते हैं। अब बच्चे चलिए कुछ बात करते हैं, अभी तक तो हम थ्योरी की बात कर रहे थे, थोड़ी सी बात हम करते हैं प्रैक्टिकल की। ठीक है, प्रैक्टिकल में होता क्या है बच्चों, चार्ज हम कैसे डेवलप करते हैं। ठीक है, इस टाइप के सिस्टम में चार्ज हम कैसे डेवलप करते हैं बच्चों, कोई एलिमेंट लेते हैं और उसको हीट करते हैं, तो ज्यादा हीट करने की वजह से उसमें से चार्ज अपने आप निकलने लगते हैं। ये चीज आप जो है उसमें पढ़ोगे, क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। ठीक है, चार्ज अपने आप निकलने लगते हैं, तो वही काम हम यहाँ पे करते हैं। और बच्चों जब यहाँ पे चार्ज निकलता है तो बच्चों एक खासियत ये होती है कि सारे चार्ज की वेलोसिटी बराबर नहीं होती, किसी की कम होती है, किसी की ज्यादा होती है। ठीक है, ये हमको जो है नहीं पता होता किसकी वेलोसिटी कैसी है। हमको जो है सपोज करिए एक डिजायर्ड वेलोसिटी चाहिए अपने काम के लिए, तो वो हम कैसे करेंगे, वो यहाँ के अरेंजमेंट से हमारा बना। ठीक है, कैसे बना, देखिए क्या हुआ, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड सपोज करिए ई है
और मैग्नेटिक फील्ड हमारी V है। ऐसे आप देख लीजिए। अब बच्चों एक चार्ज पार्टिकल हमारे पास इस तरीके से आया और वो हमारा क्या हुआ, इसमें इंटर करता है। देखिए अभी ये सीधा चल रहा है, अभी ये सीधा चल रहा है, इसकी काइनेटिक एनर्जी अलग अलग है। ठीक है, थोड़ा सेंटर में बना दो इसको। ये देखिए हमारे पास आया और ये ऐसे इंटर किया। ठीक है, अभी इंटर नहीं किया, इसकी वेलोसिटी v है। ठीक है, अब बच्चों क्या हुआ कि इसने मारी एंट्री इसके अंदर और पहुंच गया यहां पे। ठीक, अब जैसे ही ये अंदर पहुंचा तो देखिए क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल फील्ड के भी अंदर पहुंच गया और मैग्नेटिक फील्ड के भी अंदर पहुंच गया। अब बच्चों इसके ऊपर दोनों फोर्स लगेंगे, इलेक्ट्रिकल फोर्स भी लगेगा और मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा। बच्चों इलेक्ट्रिकल फोर्स कितना होगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स होगा हमारे पास F इक्वल टू क्यू, इस तरीके से होगा। ठीक है, F इक्वल टू क्यू। इसका डायरेक्शन क्या होगा बच्चों, उसका डायरेक्शन होगा, पॉजिटिव चार्ज है इसलिए बच्चों हमारा होगा नीचे की ओर, इस डायरेक्शन में नीचे की ओर होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल फील्ड के डायरेक्शन में होगा हमारा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल फोर्स का हमारा जो है बात हो गई फिनिश। अब बच्चों यहां पर आती है अगली बात। अगली बात क्या आती है बच्चों, यहां पर यह बात है कि इसके ऊपर अब हमारा जो है लगेगा मैग्नेटिक फोर्स। तो देखिए क्या हुआ कि v का डायरेक्शन, वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, और बच्चों जो मैग्नेटिक फोर्स होता है, मैग्नेटिक फोर्स होता है बच्चों हमारा होता है क्यू v क्रॉस b। और बच्चों हमको यदि डायरेक्शन निकालना होता है फोर्स का तो हम v क्रॉस b का डायरेक्शन पकड़ते हैं। तो देखिए v किधर है, v हमारा ये है और b अंदर की ओर है, तो हम ऐसे करेंगे v क्रॉस b। देखिए v क्रॉस b ऐसे करेंगे तो बच्चों क्या हुआ, ये वाला फोर्स तो हुआ इलेक्ट्रिकल फोर्स और ये वाला फोर्स हुआ हमारा मैग्नेटिक फोर्स, जो कि लगेगा ऊपर की ओर। v क्रॉस b, v इधर है, b अंदर की ओर है, थंब का डायरेक्शन हमको मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन देगा। ठीक है, तो हमारा क्या हुआ, ये चार्ज के ऊपर नीचे की ओर लग रहा है हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड और ऊपर की ओर लग रहा है हमारा मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों हम जरा इसको यहाँ पे ध्यान से ऐसे बनाते हैं तो क्या हुआ, देखिए पॉजिटिव चार्ज है, नीचे की ओर बच्चों हमारा लगा इलेक्ट्रिकल फील्ड ऐसे और ऊपर की ओर हमारा लगा मैग्नेटिक फोर्स ऐसे। ठीक, अब बच्चों देखिए क्या हुआ, इसकी जो वैल्यू आई वो आई क्यू वी बी। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू आई वो आई क्यू, इस तरीके से याद है। ठीक है, अब देखिए यहां पर बच्चों हमारे 3 केस बनते हैं। ठीक है, 3 केस बनते हैं, इसमें लास्ट में हम आपको सबसे इंपॉर्टेंट केस बनाएंगे, पहले बताते हैं। पहला देखिए क्या हुआ कि हमारे पास एक केस बना कि हमारा जो है मैग्नेटिक फोर्स जो है वो इलेक्ट्रिकल फोर्स से बड़ा है। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स हमारा इलेक्ट्रिकल फोर्स से बड़ा है, तो क्या होगा कि मैग्नेटिक फोर्स अपनी ओर तरफ ज्यादा खींचेगा, तो ये आगे तो जाएगा, साथ में सर्कुलर मोशन पे आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका जो है पाथ हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, इसका पाथ हमारा कुछ इस तरीके से होगा, ये ऊपर की ओर चला जाएगा। ये हमारा पहला केस हुआ। ठीक है, दूसरा केस बच्चों क्या होता है, वो क्या होता है कि अगर हमारा मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिकल फोर्स से छोटा है, यानी नीचे वाला फोर्स ज्यादा है, ऊपर वाला फोर्स कम है, तो बच्चों ये नीचे की ओर जाएगा और हमारा ये जो है इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे 2 केस हुए। ठीक, अब बच्चों तीसरा केस आता है। तीसरा केस आता है जहां से हम इसको नाम देते हैं वेलोसिटी सिलेक्टर। क्या हुआ कि इलेक्ट्रिकल फोर्स जो है वो मैग्नेटिक फोर्स के बराबर हो जाता है। ये तीसरा केस है हमारा। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि देखिए हमारा इलेक्ट्रिकल फोर्स है QE और मैग्नेटिक फोर्स है QVB, इस तरीके से है। ठीक, देखिए Q से Q कट गया, अगर आप देखिए V इक्वल टू क्या हो गया, E डिवाइडेड बाई V, या इस तरीके से। ठीक, इस केस में क्या होगा, जहां पे दोनों बराबर होगा तो बच्चों ये ना तो ऊपर जाएगा नहीं नीचे जाएगा, ये सीधे हमारा यहां से ऐसे निकल जाएगा। और हम लोग करते क्या है इसमें कि यहां पर एक इस तरीके से स्लिट बना देते हैं। ठीक है, स्लिट बना देते हैं, तो यहां से कोई चार्ज हमने प्रोड्यूस किया, वो यहां से होते हुए सीधे निकल जाएगा और इसका हम यूज करेंगे, इसकी बम्बार्डिंग करेंगे, चाहे न्यूक्लियस पे करें, चाहे हम किसी मेटल पे करें, चाहे हम किसी एटम पे करें, वो हमारी मर्जी होती है। ठीक है, ये हमने जो है यहाँ पे इस तरीके से कर दिया। तो कुल मिलाकर के वो वेलोसिटी जो हमें चाहिए होती है वो हम स्ट्रेट लाइन में पास में ले लेते हैं। और बच्चों ये क्या हम क्या करते हैं, E और B को एडजस्ट करके करते हैं। ठीक है, E और B को हम करते हैं एडजस्ट
और उसी हिसाब से हमारा v अपने आप ही हमको मिल जाता है। यानी कि अब हमें वेलोसिटी जो है सेलेक्ट करनी है कि हमको चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी रखनी है, ये हमको सेलेक्ट करनी है। और वो हमारे में क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को हम एडजस्ट करके वेलोसिटी हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। इसीलिए बच्चों इसको कहा गया वेलोसिटी सिलेक्टर, ठीक है। इसीलिए इसको जो है वेलोसिटी सिलेक्टर कहा गया, क्योंकि अब हम वेलोसिटी सेलेक्ट कर सकते हैं ई और वी, यानी इलेक्ट्रिकल फील्ड की इंटेंसिटी को बढ़ा के और मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को एडजस्ट करके दोनों को हमारी जो वैल्यू आएगी वो हम यहाँ पे इस तरीके से रख सकते हैं। इसीलिए हम इसको वेलोसिटी सिलेक्टर कहते हैं। बच्चों इसका यूज सबसे पहले जे थॉमसन ने किया था। थॉमसन साहब ने हमको इलेक्ट्रॉनिक का मतलब एटम का मॉडल दिया था, सबसे पहले उन्होंने किया था यहाँ पे E/m का रेशियो निकालने के लिए। जैसे जैसे आप इंटरेस्ट लेके पढ़ते जाओगे आपको बात समझ में आती जाएगी, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये हमारा जो है पूरा जो है कंसेप्ट हमारा जो है कंप्लीट हुआ लॉरेंस फोर्स का और बच्चों वेलोसिटी सिलेक्टर का। अब बच्चों एक छोटा सा प्यारा सा इस पे न्यूमेरिकल लगाते हैं तो देखते हैं कि हमारा जो है न्यूमेरिकल क्या है। बच्चों देखिए हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत इजी है, वेलोसिटी सिलेक्टर पे है। क्वेश्चन देखते हैं क्या है, फिर देखिए कितनी आराम से होता है। इन ए वेलोसिटी सिलेक्टर वी डिजायर टू फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल 1000 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इफ द इंटेंसिटी ऑफ E इज 100 volt per meter, what should be the intensity of magnetic field to get the desired velocity of charge? ठीक है, हमारे पास एक वेलोसिटी सिलेक्टर है जिससे हमको निकालना है 1000 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जो है हमको निकालना है चार्ज पार्टिकल। तो हमारा जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड हमारा दे रखा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो ये हमसे पूछा है, ठीक है। बच्चों देखिए वेलोसिटी हमको चार्ज पार्टिकल की कितनी चाहिए, 1000 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इलेक्ट्रिकल फील्ड हमारा कितने इंटेंसिटी है, वो है 100 वोल्ट पर मीटर। और बच्चों बी हमको निकालना है कि कितना होगा, ठीक है बच्चों। बहुत आसान काम है। देखिए अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला है कि V = E डिवाइडेड बाई बी, बस ये होता है, कुछ नहीं है। इसमें बच्चों क्या होगा, E की वैल्यू है 1000 और B का निकालना है तो हम इसको लिख देंगे B और ये आ गया V, नहीं गलत हो गया। V की वैल्यू है 1000 और बच्चों E की वैल्यू जो है वो है हमारी 100 और B हमें निकालना है। तो बच्चों B की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 0.1 टेस्ला, ये होगा इसका आंसर। बेसिकली होता क्या है बच्चों, ये सब टॉपिक जो है छोड़ दिया जाता है, स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं, कवर नहीं करते और इनके सवाल बहुत इजी आते हैं, बिल्कुल यूं पढ़ते कर लो अगर आपका जो है कंसेप्ट क्लियर है। इसमें ज्यादा कठिन क्वेश्चन आता नहीं, ऐसे होते हैं सारे, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा आज का वीडियो जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है लॉरेंस फोर्स एंड वेलोसिटी सिलेक्टर का। बच्चों अगले वीडियो में अब हम मिलेंगे साइक्लोट्रॉन के कंसेप्ट के साथ। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।